सेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दोस्तों। और दोस्तों, जैसे ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात आती है, हम में से बहुत से लोग घबरा जाते हैं। जब मैंने अपने सेल्स करियर की शुरुआत की थी तो मेरे लिए ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता था कि शायद कस्टमर मेरे अगेंस्ट में है, और शायद आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यही सोचते होंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअली एक अप्रोच है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक प्रोसेस है। अगर आप उसको एक प्रोसेस की तरह लेंगे तो आपके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत आसान हो जाएगी। मैंने अपने सेल्स करियर में खुद से ज़्यादा दूसरे जो हाई परफॉर्मर्स थे उनके सिस्टमैटिक अप्रोच, उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सिस्टमैटिक अप्रोच से बहुत सीखा है। तो मैं आज आपको उनमें से ही एक अप्रोच, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका बताने वाला हूँ। ये मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला दोस्तों है इनकरेज एंड क्वेश्चन। जैसे ही ऑब्जेक्शन उठता है आपको तुरंत जवाब नहीं देना है। यह ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्शन उठते ही आप उसका सलूशन या जवाब दें, क्योंकि ऐसा होता है, आप में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कस्टमर को मौका दें कि वो बोले, उसकी आप सुने। जब आप उससे बात कर रहे होंगे तो आपको उसका कंसर्न शायद समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर ने कुछ खरीदना चाह रहा है, आप उसे बेचना चाह रहे हैं और उसे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो आप उसको बोल सकते हैं, शायद सर आपको अभी का ये जो कॉस्ट है, जो प्रेजेंट खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, पर आप इसका सर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखिए। शायद आप उससे वरीड हैं और शायद बात करते करते आपको रियल कंसर्न समझ में आ जाए। दूसरी एक और बात इसमें यह भी है दोस्तों कि जब आप तुरंत जवाब देते हैं तो कस्टमर को ऐसा भी लग सकता है कि शायद आप उसे सुनना ही नहीं चाहते। तो उसे इनकरेज करेंगे, उससे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे तो उसे ऐसा एहसास हो सकता है कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना चाहते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसमें वो है क्लैरिफाई द अंडरस्टैंडिंग। कुछ 1-2 क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछिए और उसके ऑब्जेक्शन को अपने शब्दों में रिपीट करिए। इस क्लैरिफिकेशन को कंफर्मेशन कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप कस्टमर को कुछ सवाल पूछकर समझ सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, कस्टमर को ये एक एहसास होता है कि आप उसको सुन रहे हैं, और दूसरा आप उसके रियल कंसर्न को भी शायद समझ जाएंगे। तीसरा है दोस्तों सॉल्व द कंसर्न। उसके कंसर्न को ध्यान में रखते हुए आप उसको बोल सकते हैं, सर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो है सर, पर आप इसका लॉन्ग टर्म फायदा देखिए सर, और उसको बातों में ही उसके कंसर्न को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आता है 4th स्टेप जो है रिकन्फर्मेशन का। हो सकता है आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ली हो, पर दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार कस्टमर को रिकन्फर्म कर लें कि उसको समझ में आ गया है और उसका कंसर्न रिजॉल्व हो गया है। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं, आई होप सर आपको समझ में आ गया है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म फायदा आपको क्या मिलेगा। देखिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कस्टमर सिर्फ आपके सवालों, आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं चाहता है, वो सल्यूशन चाहता है, और वो जब आप उससे इन्वॉल्व होंगे तभी हो पाएगा। तो देखा दोस्तों, सिर्फ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस या क्वेश्चंस के या ऑब्जेक्शंस के आंसर्स पता होने से ही कुछ नहीं होगा, वो भी ज़रूरी है, पर साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग कैसे करनी है इस अप्रोच से, इस सिस्टमैटिक अप्रोच से। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में और भी सेल्स की वीडियोस लाने वाला हूं, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट हैक्स के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।